हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल में हम अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लस ऑपरेटर का यूज हम दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए करते हैं। इस प्रोग्राम में हम प्लस का यूज दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले हमने क्लास ली बॉक्स, क्लास स्पेस उसका नाम रख दिया बॉक्स। अब हम यहाँ पर पब्लिक मेंबर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने लिखा है पब्लिक कॉलन। यहाँ मैंने सेट लेंथ फंक्शन का यूज किया है लेंथ को सेट करने के लिए। मैंने लिखा वॉइड स्पेस सेट लेंथ और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया। जो यूजर लेंथ इस फंक्शन को कॉल करते वक्त लेंथ की वैल्यू जो पास करेगा वो लेंथ को इनिशियलाइज हो जाएगी। इसी तरह से मैंने ब्रेथ को सेट करने के लिए सेट ब्रेथ फंक्शन बनाया है और हाइट को सेट करने के लिए सेट हाइट फंक्शन बनाया है। इन तीनों फंक्शन के बाद मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है गेट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और उसे रिटर्न करवा दिया इस फंक्शन के थ्रू। अब मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगी, उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिखा है। अभी मैं इसे यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। फिर मैंने प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया लेंथ ब्रेथ और हाइट को। मैं क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया है। अब मैं मेन की तरफ चलती हूँ। मेन में मैंने तीन क्लास के ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, बॉक्स, बॉक्स वन, बॉक्स टू एंड बॉक्स थ्री। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल वॉल्यूम ले रही हूँ जो कि डबल टाइप का है और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ 0.0। अब मैंने बॉक्स वन के लिए स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, यानी कि बॉक्स वन की लेंथ सेट करने के लिए सेट लेंथ। तो मैं कैसे करूंगी, बॉक्स वन डॉट सेट लेंथ और वैल्यू पास कर दूंगी लेंथ को 6.0। अब ये 6.0 जो है वो len को रिसीव होगी और लेंथ को इनिशियलाइज कर दी जाएगी, यानी कि अब आप देखेंगे कि जो 6.0 यूजर ने पास किया है वो इसको मिलेगा, यानी कि len को रिसीव होगा और len के थ्रू वो लेंथ को इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सेट ब्रेथ को कॉल कर दिया है और सेट हाइट को बॉक्स वन ऑब्जेक्ट के लिए। इसी तरह से मैं बॉक्स टू ऑब्जेक्ट के लिए भी इन तीनों वैल्यूज को सेट कर रही हूँ, सेट लेंथ फंक्शन, सेट ब्रेथ एंड सेट हाइट। अब जब मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेट कर दी है, अब मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहती हूँ, बॉक्स वन के वॉल्यूम को और बॉक्स टू के वॉल्यूम को। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स वन डॉट गेट वॉल्यूम। गेट वॉल्यूम को कॉल करते ही जो मेरा कंट्रोल है वो गेट वॉल्यूम फंक्शन पे जाएगा और यहाँ पर बॉक्स वन की लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई होगी और रिटर्न हो जाएगी गेट वॉल्यूम फंक्शन में। तो जब यहाँ पर बॉक्स वन की वॉल्यूम कैलकुलेट होगा तो वो वॉल्यूम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इसके थ्रू मैंने सी आउट मैसेज प्रिंट कराया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन और वो वॉल्यूम प्रिंट हो गया। अब मैंने बॉक्स टू के साथ गेट वॉल्यूम फंक्शन को कॉल कराया है तो गेट वॉल्यूम में बॉक्स टू की स्पेसिफिकेशंस एंटर होंगी और वहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट होगा और वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने वॉल्यूम बॉक्स टू का जो है वो प्रिंट करा लिया है। अब मैं ऑपरेटर को ओवरलोड कर रही हूँ प्लस ऑपरेटर को, तो मैंने लिखा है बॉक्स थ्री इज इक्वल टू बॉक्स वन प्लस बॉक्स टू। यहाँ पे बॉक्स वन और बॉक्स टू दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू जो है वो ऐड कर रही हूँ। किस तरह से? जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी कंट्रोल जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस पर बॉक्स, ये मेरा क्लास का नाम है जिसके लिए मैं ऑपरेटर को ओवरलोड कर रही हूँ, स्पेस ऑपरेटर कीवर्ड लिखूंगी, जिस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड करना चाहती हूँ प्लस वो मैंने यहाँ लगा दिया। अब एज अ पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करूंगी, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखूंगी, स्पेस क्लास का नाम बॉक्स एम्परसेंड और यहाँ पर बी यहाँ पर क्लास बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं एज अ पैरामीटर इसमें पास कर रही हूँ। अब आप दिस पॉइंटर को याद करेंगे, जो दिस पॉइंटर में मैंने आपको बताया था, दिस पॉइंटर में जो फंक्शन आता था एक ऑब्जेक्ट मैं फंक्शन को इन्वॉक करने के लिए यूज कर रही थी और एज अ पैरामीटर जो फंक्शन में मैंने पास किया था वो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट था। इसी तरह से यहाँ पर मैंने फंक्शन ओवरलोड करते वक्त, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोड करते वक्त एक ऑब्जेक्ट में दिस पॉइंटर की हेल्प से पास करूंगी जो मेरे इस फंक्शन को इन्वॉक करेगा और दूसरा मैं एज अ पैरामीटर पास करूंगी। यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो तीसरे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एडिशन होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है बॉक्स, देन सेमीकोलन, फिर मैंने लिखा है बॉक्स डॉट लेंथ। अब इस लेंथ वेरिएबल में मेरी दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ ऐड होंगी और आ जाएगी। इसी तरह से ब्रेड्थ में
तो मैंने लिखा है बॉक्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू दिस पॉइंटर की हेल्प से मेरा बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट इन्वॉक करेगा इस फंक्शन को, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि बॉक्स 2 वो बी में पास हो जाएगा। तो मैंने लिखा है दिस पॉइंटर है, तो मैंने यहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज किया है। दिस एरो ऑपरेटर लेंथ, यहाँ पे बॉक्स 1 की लेंथ आ गई, प्लस बी मेरा बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स 2 डॉट लेंथ। ये दोनों लेंथ ऐड होंगी और वो बॉक्स 3 डॉट लेंथ में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह बॉक्स डॉट ब्रेथ, दिस एरो ऑपरेटर ब्रेथ प्लस बी डॉट ब्रेथ। बॉक्स डॉट हाइट इज इक्वल टू दिस एरो ऑपरेटर हाइट प्लस बी डॉट हाइट। यहाँ पे लेंथ ऐड होके आएगी, ब्रेथ और हाइट, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो यहाँ लिया था इस क्लास का रिटर्न बॉक्स, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन के थ्रू। अब इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैलकुलेट होके आ गई है, जिसने इस बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की लेंथ को ऐड किया है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की ब्रेथ को और बॉक्स 2 और बॉक्स 1 की हाइट को ऐड करके इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेट कर दी है। अब मैं यहाँ पर जैसे ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज होगा, टर्मिनेट होगा, कंट्रोल जो है वो फिर से मेरा इस स्टेटमेंट पे जहां से कॉल हुआ था यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट थी वो बॉक्स 3 पर सेट हो गई है, यानी कि बॉक्स 3 की लेंथ, ब्रेथ, हाइट अब यहाँ पर सेट हो गई है। अब मैंने बॉक्स 3 के साथ गेट वॉल्यूम को कॉल किया है। गेट वॉल्यूम कॉल करते ही वो मल्टीप्लाई होंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट होकर इस वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने सी आउट की हेल्प से उस वॉल्यूम को प्रिंट करवा लिया है, गेट सी एच एंड रिटर्न 0। ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। अब हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, F9 से इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद F10 से इसे रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 3 कैलकुलेट होके हमें मिल गया है। ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। यहाँ पर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, और वहां पर जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर का यूज हम दो न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस करने के लिए करते हैं, पर हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को ऐड करने के लिए किया है। ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।